द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो भी फूड हम नॉर्मली रोज़ खाते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और अपने हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। हमारे बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमारे डाइट में होना ज़रूरी है। इन राइट क्वांटिटीज़, क्या है राइट क्वांटिटी, मतलब न ही ज़्यादा न ही कम, नॉट टू मच ऑफ वन और एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, किसी भी चीज़ की न तो ज़्यादा और न ही कम। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो इस तरह का जो डाइट होगा, जो प्रॉपर अमाउंट होगा सब चीज़ का, इस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। किसी एक प्रकार का फूड खाना पर्याप्त नहीं होता है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। क्या करना है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, इसे सही तरीके से प्रॉपरली क्या करना चाहिए, कुक्ड करना चाहिए, ताकि उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कभी लॉस्ट ना हो जाए। अगर हम ज़्यादा फ्राइड करते हैं तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है। तो हमें प्रॉपरली कुक भी करना चाहिए। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पिलिंग देम, अगर हम छिलके छिल देने के बाद या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट को काटने के बाद जब हम वॉश करते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। तो इसका रिजल्ट होता है कि बहुत सारा विटामिन वाटर के साथ मिक्स होकर बह जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या होगा, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, राइस को जब हम बार बार धोते हैं, ठीक है, रिपीटेड वॉशिंग होता है राइस का, एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन डेम। तो ये क्या होता है, जब हम रिपीटेड वॉशिंग करेंगे राइस का या फिर पल्स का, दाल का, तो इसके क्या होगा, विटामिन और मिनरल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है। वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें सबको पता है कि जो कुकिंग हम करते हैं, किसी फूड को हम पका के खाते हैं, तो ये हमारे फूड का टेस्ट भी अच्छा करता है, टेस्ट भी हमारे योग्य बना देता है, बहुत सारा टेस्टी बनता है, एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, और हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे डाइजेस्ट कर पाती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जब हम पकाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, लॉस हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो बहुत सारे प्रोटीन्स भी उसके अंदर, जो कंसिडर्ड अमाउंट में मिनरल्स है, वो सारा का सारा हमारे फूड से लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर उसके अंदर डाल देते हैं तो ये भी वाटर के कारण जो फूड के अंदर का न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या होता है, थ्रोन अवे, बह जाता है या फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। देखो विटामिन सी को जब हम जैसे ही हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को, हम थोड़ा सा भी हीट दिए, थोड़ा सा अगर हम गर्म किए, कुक किए, तो सबसे पहले विटामिन डी चला जाएगा। विटामिन बहुत ईजिली ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्या, अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं, जिस फूड में बहुत ज़्यादा फैट है और उसका कंज्यूम हम बार बार करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। क्यों, एंड वी मेड एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा फूड, ऐसा फूड लेंगे जिसमें फैट रिच हो, फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, और बहुत ज़्यादा अगर हम ऐसा खाते हैं तो हमें क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, मोटापा के बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है। डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण कुछ जो डिजीज़ उत्पन्न होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, किसी खास पार्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाए अगर हम हमारे डाइट में, तो एक डिजीज़ हो जाता है। ठीक है। तो उस डिजीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है। अ पर्सन मे बी गेटिंग enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrients। कोई भी पर्सन पर्याप्त मात्रा में भोजन करता है, खूब खाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि उसके भोजन में पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कोई खास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा ही चलता रहे
बहुत दिनों तक चलता रहे कि अगर वो खाना खा रहा है लेकिन मान लो विटामिन ए नहीं ले रहा है बहुत सारे समय तक, बहुत लंबे समय तक, अगर मान लो किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है उसको वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो उस चीज़ की कमी से होने वाला रोग उसके अंदर हो जाएगा, उसकी डिफिशियंसी से वो ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिस्ट्रॉय इन आवर बॉडी, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी का डिसऑर्डर हो जाता है, डिजीज हो जाता है, बॉडी सही से प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो वैसी डिजीज जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, जिसका कंज्यूम हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कमी के कारण जो उत्पन्न बीमारियां होती है उसे हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं, ठीक। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, ठीक है, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। तो अगर कोई भी व्यक्ति, लड़का हो या पुरुष हो या महिला हो, वो अगर बहुत लंबे समय तक प्रोटीन वगैरह नहीं ले रहा है तो उसका बॉडी स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाएगा, उसके हेयर का कलर डिसकलर हो जाएगा, स्किन डिजीज पैदा हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। इफ़ द डाइट इज डिफरेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाती है बहुत लंबे समय तक अगर हम नहीं ले पाते हैं, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो शरीर का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा, ठीक। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी थिन, और इस तरह के लोग बहुत पतले हो जाते हैं, एंड थिन, ठीक है, एंड सो वीक, बहुत सा ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, डैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और इतना कमज़ोर हो जाएंगे कि वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो चल नहीं पाएंगे, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने के कारण भी बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी कम हो गया तो स्कर्वी हो गया, विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो हमारा आँख खराब हो जाता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाती है, क्यों, जब हम विटामिन और मिनरल प्रॉपर अमाउंट में या फिर डिफिशियंसी हो जाएगा तब, ठीक है। अब देखते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च, कोई भी फूड के अंदर स्टार्च है कि नहीं, ये कैसे हम टेस्ट करेंगे। तो अब देखो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रीडिएंट्स, ठीक है, कुछ कच्चा पदार्थ ले लो, कुछ कच्चे इंग्रीडिएंट्स ले लेते हैं फूड आइटम का, पुट 2 or 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडाइड सॉल्यूशन ऑन इट, घुला हुआ डाइल्यूट आयोडाइड सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, और इसके अंदर मिला दो। इफ़ द कलर ऑफ फूड आइटम टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर उस फूड आइटम का जो कलर है, जब हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे तो उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक अगर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर स्टार्च है, ओके। अब देखो प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग के लिए कुछ थोड़ा सा फूड आइटम ले लो। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर वो फूड सॉलिड के फॉर्म में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको पाउडर बना लो या पेस्ट बना लो, ग्राइंड और मिक्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, ठीक है, उसको स्मॉल क्वांटिटी को मिक्स कर दो। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखो, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर इस फूड आइटम को रखो मिक्स करके और 10 ड्रॉप वाटर मिलाओ और फिर उसको क्या करो, सेकवेल करो, हिला दो। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, 2 ड्रॉप क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप डालना है किसका, कास्टिक सोडे के सॉल्यूशन का, उस ट्यूब के अंदर। सेकवेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, अब उसको कुछ देर के लिए रख दो। इफ द कंटेंट्स of the test tube
टर्न वॉयलेट, अगर वो उसके अंदर का जो फूड आइटम है वो उसका कलर अगर वॉयलेट हो जाता है, दिस कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, तो ये बताएगा कि इस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है। अगर कोई और कलर होता है तो ये नहीं बता सकता, इसका मतलब होगा कि उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, वो वॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं फैट की टेस्टिंग। तो फैट की टेस्टिंग के लिए क्या करना है, फूड आइटम लेना है, फिर से वॉप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, एक पेपर ले लो और उसके ऊपर रख के उसको क्रश कर दो। टेक केयर, अब थोड़ा सा सावधानी रखना है कि पेपर फटे ना। ठीक है, उसके बाद फिर से ऑब्जर्व करना है, डज इट हैव एन ऑयली स्पीच, अगर उसके अंदर तेल जैसा कुछ लग रहा है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट में पेपर को उठा के देखो और फिर देखो कि क्या वो ऑयली लग रहा है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, मतलब धुंधले तरीके से, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिख रहा है थ्रू दिस पैच, ठीक, एन ऑयली पीच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेंट्स फैट, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस फूड आइटम के अंदर क्या है, फैट है। ओके।